तो सोचने की जरूरत है। चाह रहिए, आनंदित रहिए। और आज का समय है कि एकदम अलर्टता जरूरी है। अब ऐसा ऐसा बात इसलिए बोलते हैं कि परिश्रम पर खाने का, किसी से सहायता अगर जरूरत पड़ी तो हम कर्जा मांग लेंगे, लेकिन किसी को बगला के, किसी को फुसला के, नौ छौ करके, इस माया जाल को फेंक करके मैं वह चीज हासिल करना नहीं चाहता हूं। जानने के लिए विद्या में भी जानता हूं, कहा गया है कि जो भक्ति लाइन में है, भक्त सब लाइन जानता है, वह जड़ होता है, जड़। मॉडलिंग लाइन भी जानता है और आध्यात्मिक लाइन तो जानता ही है। इसलिए कहने का मतलब है, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं और आप लोग पढ़े लिखे हैं, एकदम कोई पीएचडी किया हुआ है, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, कोई जो है इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई संस्कृताचार्य में बात कर रहा है, कोई साहित्य हिंदी में कविता का निर्माण कर रहा है। तरह तरह के हमारे देश में विद्वान हैं, इसलिए कि अब भारतवर्ष है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है यह जो है देश है। एक से एक मिसाइल, एक से एक परमाणु बम, एक से एक चीज है। और अन्य देशों के खिलाफ में, अन्य देशों मतलब अन्य देशों के खिलाफ का मतलब यह है, इस भाषा को समझिएगा, मेरी भावनाओं को अन्यथा में मत जाइएगा। जो आतंकवादी माइंड का होता है, जो आतंकवादियों को समर्थन करता है जो देश, वैसे देशों के लिए खासकर है कि जो अनर्गल लड़ाई लड़ने के लिए, कुतर्क संगत लड़ाई लड़ने के लिए संविधान से हट करके, शास्त्र से हट करके, नियम और कानून से, अंतर्राष्ट्रीय जो भी कानून बनाए जाते हैं उस कानून के पद्धति से यह पूरा विश्व चलता है, संसार चलता है। इस पर आप लोगों को थोड़ा विचार करने की जरूरत है। ये भारतवर्ष जो है, कहने का मतलब है कि कोई भी देश कितना हो बड़ा टेक्नोलॉजी में महान हो जाए, लेकिन हमारे भारत देश में धार्मिक एक से पवित्र नदियां और परमात्मा का जो है यहाँ पर निवास हुआ है और तरह तरह की लीला किए हैं। इसलिए भारतवर्ष के यहाँ के अचूक अचूक एक से एक इंसानियत भरा व्यक्ति हैं, जो जड़ रूपी टेक्नोलॉजी को जो है निर्माण करने में बहुत तेज और बहुत एक्शन और डेवलपमेंट में आगे हैं। तो भाइयों बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि अभी देखिए युद्ध जो चल रहा है, अभी हमास में युद्ध चल रहा है, इजराइल जो है वो वार कर रहा है। तो अपने धर्म के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए तो युद्ध जो है धर्म बन जाता है। और जो लोग आतंकवादियों को जो देश जो है शरण दे रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों को कोई लोकतांत्रिक देश अगर जो है समर्थन करता है, आतंकवादियों को जो है कोई लोकतांत्रिक देश जो है उसको हथियार देता है, किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग करता है और उसके समर्थन में जो है धर्म का वोट लेता है, तो आतंकवादी न किसी धर्म का है, न किसी देश का है, न किसी जात का है, न किसी मजहब का है। आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। आप लोग गंदा कूटनीति मत कीजिए। आतंकवादियों के खिलाफ जो है संरक्षण दे करके अगर कोई भी देश यह सोचता है कि मैं अपने आप को मजबूत हूं, तो आतंकवादी किसी का नहीं होता है। आतंकवादी का सोच ही होता है निगेटिव, इसलिए उसको आतंकवादी कहा गया। निर्मम हत्या करने वाला उसको कहते हैं आतंकवादी। नजायज बिना परिश्रम किए किसी के अधिकार क्षेत्र का हनन करना, किसी के परिश्रम रहित व्यवस्थाओं को लूटना, उसके कहते हैं आतंकवादी। निर्मम बच्चों का हत्या कर देना, निर्मम बुजुर्ग से लेकर के किसी जीवों का हत्या कर देना, मनुष्य योनि के लोगों का, कहाँ का न्याय है? आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए इस बात पर। आप लोगों से सादर हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप लोग पढ़े लिखे हैं और एक से एक जो है पिज्जा और एक से एक चीज खा रहे हैं, और दिमाग जो है ये स्थिर क्यों नहीं रह रहा है? अनावश्यक बयान क्यों दे रहे हैं? बयान ऐसा दीजिए कि लोकतांत्रिक देश की मर्यादा बची रहे, संविधान की मर्यादा बची रहे। अगर हमारे माननीय सम्मानीय लोग जो है अनर्गल अगर कोई भी बयान देते हैं
तो देश में विभिन्नता पैदा होगी, विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विभिन्नता पैदा होगी। अब विभिन्नता पैदा होगी तो विकास अवरुद्ध होगा। अशांति में कभी भी विकास संभव नहीं है। सही बात बोलना, सही बात का समर्थन करना। अगर समझ में ना आवे, अगर समझ में ना आवे मेरे प्यारे, मानिए सम्मानिए, आप लोगों को हाथ जोड़ करके हम जो है विनती कर रहे हैं, बात को समझिए। हम एक नॉर्मेटिक व्यक्ति, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम इतना चिंतन करते हैं, बिना चिंतन के केवल हम अच्छा बिरयानी खा लेंगे और अंगूर और पिज्जा और जो है एसी में रह करके वैसे से खाली एरोप्लेन से हम उड़ लेंगे, तो उससे दिमाग का विकास नहीं होगा। विकास करने के लिए प्रकृति रूप व्यवस्थाओं का सम्मान करना होगा। मैं बोल रहा हूं पागल कुत्ता हूं, पागल कुत्ता हूं, आप मुझे पागल कुत्ता समझ रहे हैं। अगर मेरी वाणी को जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए, जिसको समझ में आता है तो आदर कर रहा है, सज्जन का आदर करता है। लेकिन आप लोग याद रख लीजिए, दुर्जनता बहुत खराब चीज है। थोड़े देर के लिए अल्प सुख बहुत खराब चीज है। और जो परिश्रम करके खाता है उसका शरीर ठीक रहता है, बीमारियां नहीं होती है, उसका दिमाग फ्रेश होता है, उसके साथ परमात्मा की जो कृपा बनी रहती है। इसलिए भाइयों बंधुओं, दीपावली के शुभ अवसर पर जहां है, मेरी वाणी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हम सबके लिए शुभकामना, सबके लिए शुभकामना अपने तरफ से। और हम पूरे भारतवासी से प्रार्थना करते हैं और सभी विश्वासी से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग आज दीपावली में जो है दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। घी के गाय का, गौ माता, समझिएगा। थोड़ा सा हमारा मिक्सी भाषा है, ये मत सोचिएगा कि विद्वान जैसा नहीं बोल रहा है, इसके पास माइक, डिजिटल माइक नहीं है। आज तो भाई फैशन का जमाना है, थोड़ा एक्शन में रहना, थोड़ा सा स्टाइल में बोलना है। लेकिन हम थोड़ा उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन नाम के अनुसार कुछ न कुछ गुण आ जाता है, आप लोग की कृपा है। तो कहने का मतलब है कि जो युद्ध जो छेड़ा जा रहा है, तो विश्व लेवल पर अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो जाएगा है आतंकवादी के समर्थन करने में, तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। आज एक कोरोना आया चला, तो कितने देशों का विकास अवरुद्ध हो गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए और कितने प्लांट जो है बंद हो गए। कल्पना कीजिए, एक दिन बंदी होता है तो अरबों का नुकसान होता है। इसलिए मानव है तो जन कल्याण के लिए सोचिए, कोई जीने नहीं आया है। और जिंदगी का किसी का अगर ठिकाना है कि हम इतना दिन तक जिंदा रहेंगे, अब भविष्य जानने वाला कोई है तो कमेंट करके दिखावे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्ले में जा करके तरह तरह के चीज होते हैं, उसमें लाइक डिसलाइक क्या क्या होता है, बात को समझिए। तो हमारे अड़बड़ गड़बड़ तरह तरह की बातें, एक्शन, कभी पर्सनालिटी अफसर जैसा, कभी कॉमेडी जैसा, कभी जो है फिल्मी दुनिया जैसा, वो करना पड़ता है। इसलिए दुनिया में आया हूं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन में जहर है तो पीना ही पड़ेगा। अब दुनिया में जीना है मेरे प्यारे, मेरे भैया, तो तरह तरह के जीना है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो समझने की चीजें हैं। मतलब यह है कि भाई माइंड तो सबका है, शरीर तो सबका मानव का है, लेकिन रूपरेखा अलग अलग है, ब्लड ग्रुप अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है, तो सारी व्यवस्थाएं अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब समाज को एकता में लाने के लिए समन्वय बनाने की जरूरत पड़ती है, और आदमी को एक मर्यादा का लकीर बनाया हुआ है, तर्कसंगत आचरण में पिरोने की जरूरत है। सब कुछ करते हुए फिर भी जो है, जहां संविधान की बात हो, जहां धर्म की बात हो, जहां देश की आस्था की बात हो, वहां पर व्यक्ति को अडिग होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और कर्म और देश की आस्था के प्रति गद्दारी कर दे, उसका जन्म लेना बेकार हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया। इसलिए इस धरती पर आए हो मेरे प्यारे देशवासियों, विश्वासियों, तो थैंक यू कहने से काम चलने वाला नहीं है, हाय बाय कहने से काम चलने वाला नहीं है। आप लोग
हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए। मेरे दिमाग में तरह तरह के जो है कानून रूपी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें जो है अपना राय दे करके समीक्षा के रूप में, लेकिन समीक्षा का जब टेबल मिले तब तो मैं अपना राय दूं। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहते हैं। इसलिए हमारे देश से लेकर के विदेश तक तरह तरह के पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों को मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है और जानते हैं किस वाणी से जन कल्याण होने वाली है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए भाइयों बंधुओं, मेरे देशवासियों विश्वासियों। मैं आगे के वीडियो में तरह तरह का समीक्षा मैं दूंगा और तरह तरह के, और यही कहना चाहता हूँ कि युद्ध बहुत खराब चीज है, लेकिन अगर ये आतंकवादी विचारधारा के लोग अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ युद्ध भी करना एक धर्म है। यही मेरा शास्त्र कहता है, यही मेरा पुराण कहता है, यही मेरा जो है सनातन धर्म कहता है। इसलिए हम लोगों को एक रहने की जरूरत है, पूरे विश्वासियों को, जितने भी पढ़े लिखे, जितने भी जो है इंटेलिजेंट दिमाग के हैं, एक्टिव दिमाग के हैं लोग। इसलिए आप लोग एक पटल में होकर के इस आतंकवादियों के खिलाफ जो है मोर्चा खोलिए। अब मोर्चा ऐसा खोलिए कि उनको जो है अगर बात नहीं मानते हैं, सिलेंडर नहीं बोलते हैं, गलती का 1-2 बार एहसास कराया जाता है और नहीं मानने पर उसका जो है नस्नाबुंद कर देना चाहिए। ऐसे ऐसे समाज में जीने के लायक नहीं है आतंकवादी अपराधी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी भारतवासी को तथा विश्वासी को, अपने आत्माओं को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और दीपावली के शुभ अवसर पर ईश्वर से कामना करता हूँ, हे परमात्मा सभी लोगों का कल्याण हो, सभी विश्वासियों का कल्याण हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम